Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what were the promises made by Hitler to the people of Germany? हिटलर ने जर्मनी के लोगों से क्या promises किए थे? Second part is, explain 3 factors which led to the rise of Hitler in Germany. ऐसे 3 फैक्टर्स एक्सप्लेन कीजिए जिन्होंने हिटलर के राइज को सपोर्ट किया जर्मनी में. लेट्स सी द थर्ड पार्ट. हाउ डिड हिटलर इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट इन जर्मनी? हिटलर ने जर्मनी में पॉपुलर सपोर्ट कैसे लिया? लेट्स सी द की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट इज फेलियर ऑफ वाइमर रिपब्लिक. जो हिटलर के पहले रिपब्लिक था जर्मनी में, दैट वाज वाइमर रिपब्लिक, एंड इस वाइमर रिपब्लिक के फेलियर के कारण हिटलर को एक बहुत सपोर्ट मिला जर्मनी में राइज के लिए. लेट्स सी द पॉइंटर्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, it was during the Great Depression of 1923 to 1932 that Nazism became a mass movement and the Nazi propaganda stirred hope for the best future for disappointed Germany. अब क्या होता है, 1923 से 1932 तक के ग्रेट डिप्रेशन आता है. यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आता है जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा होता है, और इसी टाइम पे जो नाजिज्म होता है वो एक मास मूवमेंट बन जाता है और ये एक बेटर फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहा होता है डिसअपॉइंटेड जर्मन्स से. जर्मन्स भी ग्रेट डिप्रेशन के कारण उन पे भी इफेक्ट पड़ता है और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वाइमर रिपब्लिक से, और इसका एक प्रॉमिस कर रहा होता है हिटलर कि मैं एक बेटर फ्यूचर लेकर के आऊँगा. लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. सो द सेकेंड पॉइंट इज, हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर. He had a magnetic personality. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation. अब जो हिटलर था यहाँ पे उसके क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है. What qualities did Hitler had? He was a powerful speaker. वो एक अच्छा स्पीकर था, गुड ओरेटर था. उसके पास मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, मतलब एक कैरिश्मेटिक पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी. लोग हिटलर को सुनना पसंद करते थे. एंड हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. वो जो भी कहता था लोग उस बात को मान लेते थे. हिज पैशन मूव्ड पीपल. ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. और उसने प्रॉमिस किया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करूंगा, और लोगों ने इस बात पे भरोसा किया. लेट्स सी फर्दर. सो द थर्ड पॉइंट इज, ही अनाउंस्ड to undo the injustice and humiliation caused by the Treaty of Versailles, restore the dignity of the German people. अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पे एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इम्पोज कर दी जाती है जो कि अपने आप में इनजस्टिस थी और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी. तो हिटलर अनाउंस करता है कि मैं इस ट्रीटी को रिवर्स करूंगा, मैं इस अनजस्टिस को अंडू करूंगा और रिस्टोर करूंगा जर्मन लोगों की डिग्निटी को. लेट्स सी द पॉइंट्स फर्दर. सो द फोर्थ पॉइंट इज, ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ. अब जो यूथ होता है वो किसी भी देश का फ्यूचर होता है. तो हिटलर ने क्या प्रॉमिस किया, एक बड़े चंक को, एक यूथ को कैप्चर करने के लिए प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयमेंट देगा जो उसके लिए काम करना चाहते हैं, और यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करवाएगा फॉर द यूथ. लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट. द फिफ्थ पॉइंट इज, ही ऑल्सो मेड प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट द फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी. अब जो हिटलर की ये फॉरेन पॉलिसी के साइड पे पॉइंट काउंट होगा कि वो प्रॉमिस करता है कि मैं फॉरेन नेशंस के सामने भी जर्मनी को एक वायबल स्टैंड दिलाऊंगा, जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिलवाऊंगा. कैसे? ही वुड वीड आउट ऑल दी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. जो भी जर्मनी के ऊपर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हुए थे जिसका बैड इम्पैक्ट पड़ा था उसको ख़त्म करेगा, और जो भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी उन सबको भी ख़त्म करेगा. एंड दिस वे हिटलर गेन्ड पॉपुलैरिटी इन जर्मनी. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.